और जो लोग गाली देकर के डराना चाहते हैं, कोई कहता है मौत का सौदागर है, कोई कहता है मुसलमानों का कातिल है। लोग शिकायत लेके थाने में नहीं गए, यूएनओ चले गए। जिस शख्स ने 15 साल तक बिना किसी कसूर के लगातार बिना रुके गालियां खाई हो, उसकी खाल मोटी हो जाएगी। दिल्ली वाले क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सिर्फ वहीं पैदा होते हैं, उनको लग रहा था कि हम डरा देंगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जो शख्स आप ही के राज्य से 1992 में एक साधारण सी लकड़ी में तिरंगा लेकर के बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ लाल चौक पहुंचा था, तो लोगों ने कहा कि हम किसी कीमत पे पहुंचने नहीं देंगे। ये बात अलग है कि पहुंच तो वो गए, लेकिन झंडा तब भी नहीं लगा था। ये चाणक्य का देश है। कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है कि ये नेहरू का देश है। पड़ोसी समझते हैं, टेलीविजन की डिबेट में कहते हैं चाणक्य चाणक्य चिल्लाते हैं, उनको डर लगता है। जिस देश की संस्कृति में चाणक्य जैसे लोग हों, सिर्फ वो किताब भी अगर आप पढ़ लें तो भी वर्तमान स्थिति के राजा को समझने में देर नहीं लगेगी। लेकिन पड़ोसी मुल्क ने ऐसा बंटवारा किया कि उस मुल्क में कोई हिंदी में चाणक्य की किताब पढ़ के सुना नहीं पाया। लिहाजा हुआ यह कि बहुत सारे लोगों को लगता था कि लिख तो दिया है मैनिफेस्टो में, लेकिन होगा नहीं। हमारे साथियों को भी लगता था, लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन 10,000 फौजी गए थे, मैंने अपने साथियों से कहा था कि वो रिजल्ट आएगा जो दुनिया देखेगी। लेकिन एक इस देश की ऐसी महबूबा है, महबूब का पता नहीं है, जो महबूबा को भाषा बोलनी चाहिए उन शब्दों का भी ख्याल नहीं किया उन्होंने। महबूबा को कैसे सवाल और इस किस्म की भाषा नहीं बोली जाती है। पहले उन्होंने जब मुकदमा हमने दायर किया तो कहा उन्होंने कि अगर 35 ऐसे छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। हमने भी धमकी उनकी सुन ली। फिर जब बात नहीं बनी और डेट पड़ती रही, तब उनका दूसरा बयान आया कि हम 1947 जैसे हालात कर देंगे। हमने कहा आप मुख्यमंत्री हैं, कुछ ख्याल करें, जिसके बल पे मुख्यमंत्री बनी है उन्हीं का ख्याल करें कम से कम। लेकिन उनकी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो दुनिया में ये मानते हैं कि आसमानी किताब पढ़ने के बाद किसी किताब की जरूरत ही नहीं है। तो जो आसमानी किताब पढ़ते हैं वो आसमान पर रहते हैं, जमीन पे पैर नहीं होते उनके। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा मंच पे, आखिरी स्पीच है उनके जीवन की, उन्होंने कहा कि 35 एक बारूद से कोई खेल है, जो इस पे हाथ रखेगा उसका हाथ नहीं वो पूरा जल जाएगा। उनको लगता था ये कहने से शायद कुछ हो जाएगा। लेकिन ये चुनाव जब हुआ 2019 का, तो देश को पता था कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। किसी के मन में शुबा शक नहीं था कोई कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मैं उस वक्त भी कहता था कि यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, देखना यह है कि पहली बार गृह मंत्री कौन बनता है। तो जिसे वो बारूद समझ के हाथ रख रही थी, वो बारूद 5 तारीख को गृह मंत्री की शक्ल में फट गया।
और 5 और 6 तारीख को कमाल देखिए, बाकायदा रिक्वेस्ट की गई है, ऑफिशियल नहीं, कि आपको जो करना है करिए, हमें हाउस अरेस्ट जरूर कर लीजिएगा। हमें नहीं पता हमारा क्या हाल होगा, लिहाजा वो हाउस अरेस्ट है, बारूद भी फट गया है, चीजें भी तय हो गई हैं, और मुझ जैसे अदने आदमी से मैं बार बार अपने साथी ओम यादव जी से कहता हूं कि ये तो कुछ उस किस्म की बात हो गई यार, हम तो कमरा लेने गए थे, उसने तो मकान हमारे नाम कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आर्टिकल 35A और 370 हटना बड़ी घटना नहीं है। उस राज्य के 2 टुकड़े करके उसमें केंद्र सरकार का सीधा कानून लागू करना ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि 70 साल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो सिस्टम का एपरेटस बना था, उसमें एक ही सोच के लोग थे। धारा हटने के बावजूद भी अगर ये राज्य रहता, आपका कोई मतलब हल नहीं होता। संवैधानिक तौर पे हो सकता है कि कुछ चीजें खत्म हो जाती, लेकिन एपरेटस जिसको मजबूत 70 साल में किया गया, जिसमें 85 ऐसे कानून बनाए गए जो एंटी इंडिया नहीं, एंटी हिंदू कानून थे, वो सब अपनी जगह रहते हैं। जिन जमीनों को आतंकवादियों को बांटा गया, हुर्रियत को बांटा गया, उन लोगों को बांटा गया जो भारत को गाली देते हैं, क्योंकि राज्य की सरकार के हाथ में वो जमीन थी। जिसको दिल चाहे बांटो, आप लंदन में भी घर बनाएंगे, पेरिस में भी घर बनाएंगे, और दिल्ली के 5 स्टार होटल में भी आपका शेयर होगा, और उसके बाद भी कहते हैं कि कश्मीर में गरीबी है, बेरोजगारी है। तो अगर गरीबी थी पूरे हिंदुस्तान में, बिहार जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, पूरे भारत के लोगों को एवरेज पैसा जो मिलता है, किसी को 200, किसी को 250, किसी को 300, एक ऐसा राज्य जिसे आप जन्नत कहते हैं, जिसमें हरे रंग का उनका संविधान था, तिरंगा फहराया नहीं जा सकता था, जहां के विशेष अधिकार के तहत भारत के तिरंगे और भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के अपमान को सजा नहीं दी जा सकती थी। ऐसे ऐसे प्रावधान थे। भारत की संसद का पास किया हुआ कानून वहां लागू नहीं होता था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू नहीं होते थे, मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस 1988 का कानून लागू नहीं होता था, राइट टू इंफॉर्मेशन लागू नहीं होता था, राइट टू एजुकेशन लागू नहीं होता था। उस सब के बावजूद भी हर सरकार ने, किसी ने 80,000 करोड़ रुपया, किसी ने 1 लाख करोड़ रुपया, सब कुछ दिया। इन धाराओं के बावजूद भी, जिसे बार बार यह कहा जाता है, कुछ मुनाफिक और मक्कार ये कहते हैं कि ये धारा दिल्ली को और कश्मीर को पुल की तरह काम करती है, उसके बावजूद भी 41,750 लोग जम्मू कश्मीर में, खासतौर में वैली में मारे गए। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ क्या हुआ वो मुझे बताने की इस देश को आवश्यकता नहीं, लेकिन इसका जिक्र इसलिए जरूरी है कि जिस दिन यह घटना घटी थी, उस दिन भारत में प्रतिक्रिया नहीं हुई। लोग समझने लगे कि यह देश सोया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटी छोटी बात पर इस देश के अंदर बड़े सारे लोग खड़े हो जाते हैं। कोई PIL एक्टिविस्ट खड़ा हो जाता है, कोई लिबरल के नाम पे खड़ा हो जाता है, कोई मॉडर्न के नाम पे खड़ा हो जाता है, कुछ मीडिया घराने आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग आज इस बात की चिंता में मुब्तला हैं और लगातार आर्टिकल लिख रहे हैं, और पड़ोस से जो बातें आ रही हैं, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर हो, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, उनसे भी मेरा एक सवाल है कि इसी भारत में हम सब जनरेशन के सामने की बात होगी। हो सकता है जो बच्चे 20-22 साल के हों, उनको शायद ये घटना पढ़नी पड़ी हो, लेकिन जिनको हमने अपनी आंखों से देखा है, वो मैं शेयर करना चाहता हूं।
1985 और 86 में इसी मरकज में, सेंटर में उन्हीं पार्टी की सरकार थी जो आज बेरोजगार हो गए हैं। सरकार प्रकाश सिंह बादल को मुख्यमंत्री की हैसियत में 6 महीने तक नजरबंद करके रखा था। पूरे राज्य में 6-6 महीने के लिए कर्फ्यू लगा था और आर्मी एक्शन हुआ था, आप सबको पता है। एक तरफ तो आप पत्थर मारेंगे 1400 साल पुरानी परंपरा के हिसाब से, और दूसरी तरफ आप कहेंगे इंटरनेट नहीं चल रहा है वहां। आज इंटरनेट जिनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये तमाम वो लोग, वो गैंग जिसको मोदी से नफरत हो सकती है, लेकिन आप बताइए इसमें से किसी का कोई धरना प्रदर्शन उस वक्त पूछा किसी ने जब प्रकाश सिंह बादल को 6 महीने तक जेल में नजरबंद रखा और कोई इंटरनेट नहीं था, मिलने वालों की भी परमिशन नहीं थी, तब मानवीय अधिकार नहीं थे, तब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, तब आजाद जीने की आजादी नहीं थी। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है हमारे कुछ लोगों की और हमारे समाज पे उसकी खामोश रहने की, उसी की वजह है भारत में पहली बार एक राज्य का शख्स जो कश्मीरियत जमहूरियत का नाम लेते लेते पागल कर दिया उन लोगों ने, पहला देश का गृह मंत्री मुसलमान उसी कश्मीर राज्य से बना।